Hello students, welcome to my video. We will study in this video about matrices. After hearing word matrices, some questions will arise in your mind. What is matrices or what is matrix? We are going to discuss matrix now. So I would like to request you to watch this video till end. Okay, what is matrix? First question will arise in your mind. What is matrix and how to represent a matrix in mathematics, and what are the uses of matrix in the mathematics? So we will study in this chapter about matrix. ओके इसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में जनरल एग्जांपल लेके समझाता हूँ. आप बस के लिए टिकट विंडो पर इस तरह से एक रॉ में आप लोग खड़े हुए हैं, लाइन बना करके आप लोग इस तरह से खड़े हुए रहते हैं टिकट विंडो के पास में. मान लीजिए पहला काउंटर है और ये काउंटर नंबर 2 है. आप लोग यहाँ पर इस तरह से ऐसे खड़े हैं और ये काउंटर नंबर 2 पर जो है वो आप लोग इस तरह से खड़े हैं. तो यहाँ पर क्या होता है कि उसने बोला कि भाई ये एक सिस्टम हो गया ना, मतलब एक रूल हो गया कि भाई इसका पहले नंबर आने वाला होगा, फिर इस लाइन के अकॉर्डिंग इसका नंबर लास्ट में आने वाला होगा, या फिर ऐसा कुछ भी है. तो यहाँ पर एक अरेंजमेंट इनका सबका हो गया है. ये पर्सन्स हैं यहाँ पर और इन पर्सन्स का अरेंजमेंट हो गया. ये इस तरह से चलेंगे, पहला ये इस तरह से चलेंगे, ये अरेंजमेंट बोलते हैं इसको. C2 के लिए भी ये इस तरह से अरेंजमेंट है. तो मैथमेटिक्स में भी नंबर्स को अरेंज करते हैं. जब हम किसी एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन के लिए अपने को नंबर्स को अरेंज करना पड़ता है ताकि हमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने में बहुत मतलब हेल्पफुल रहे वो अरेंजमेंट. तो बस वही अरेंजमेंट जो होगा उसको अपन मैट्रिक्स बोलेंगे चल करके. यहाँ पर क्या होता है कि इसको अगर मैं कॉलम मानता हूँ तो कॉलम नंबर 1 में देखते हैं अपन कि कितने कैंडिडेट हैं. 1 2 3 4 5 6 7 कैंडिडेट्स आर देयर इन कॉलम नंबर 1. And 1 2 3 4 and 5 candidates are there in column number 2. So there are different number of persons in both columns. As we can see in column number 7, in column number 1 we can see 7 candidates are there. Column number 2 5 candidates or 5 persons are there. सो ये जो अरेंजमेंट है इसमें हम पक्का ये नहीं बोल पा रहे हैं कि यहाँ पर किस रो में कितने, किस रो में या किस कॉलम में जो है वो कितने पर्सन हैं, क्योंकि ये फिक्स नहीं है. बस मैट्रिक्स में ये क्या होता है कि एक रूल होता है कि यहाँ पर जितने भी कॉलम हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कॉलम नंबर 1 हो गया, इसको अपन कॉलम नंबर दे देते हैं 1, इसको हम कॉलम नंबर 2 दे देते हैं. तो यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर क्या रूल होता है कि मैट्रिक्स के अंदर जितने कॉलम 1 में कैंडिडेट रहेंगे या कॉलम 1 में नंबर्स रहेंगे या जो भी डेटा है वो रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो रहेंगे, तो वो के वो ही या उतने ही इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर रहते हैं. C2 में भी नंबर ऑफ एलिमेंट वही रहता है. जैसे कि अब इसको कॉलम, जब आपने कॉलम 1 और इसको कॉलम 2 लिया है तो आपको इसको रॉ लेना पड़ेगा. और ये R1 हो गया, this is R2, this is R3, this is R4. दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इस रो के अंदर, सारी रो के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए. किस तरह से, जैसे रो 1 में देखेंगे तो 2 एलिमेंट है, रो 2 में देखेंगे तो 2, 3 में देखेंगे तो भी 2 और 4 में देखेंगे तो भी 2. अब कॉलम में हमने देखा तो दोनों में कितने 4 4 थे, तो दोनों में सेम है. तो बस यही जो अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, इसकी जगह यहाँ पर जो पर्सन्स लिए थे अपनों ने, इसकी जगह अपन नंबर्स डाल देंगे और यही नंबर जो है वो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है. रेक्टेंगुलर का मतलब यहाँ पर मैं रेक्टेंगल बना पा रहा हूँ इस तरह से, ऐसे देख लीजिए. और क्या यहाँ पर मैं रेक्टेंगल बना पा रहा हूँ? नहीं, यहाँ पर रेक्टेंगल नहीं बन पाएगा. ऐसे करके ऐसे शेप आएगी जो कि एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट नहीं करती है. तो इस वजह से इसको, इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को, किन के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को? इन
एलिमेंट्स या इन ऑब्जेक्ट, इन एलिमेंट या इन ऑब्जेक्ट का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो होता है उसको अपन इन जनरल मैट्रिक्स बोलते हैं। चलो इसकी डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। अ मैट्रिक्स इज एन एरे ऑफ नंबर्स। एरे जैसा कि मैंने अभी आपको डिस्कस करके बताया, एरे ये एरे ही होता है ऑफ नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स। अब वो जो नंबर्स होंगे जहाँ पर हमने पर्सन्स लिए थे, आपने देखा था, तो उसकी जगह अपन नंबर्स लेंगे। अब वो नंबर्स रियल नंबर भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, हम दोनों नंबर यहाँ पर ले सकते हैं। अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स, मतलब यहाँ पर जो है रोज और कॉलम्स में नंबर्स वो अरेंज्ड होंगे। अब मान लीजिए जैसे कि अपन कुछ नंबर्स ले लेते हैं, लेट द नंबर्स 2, 5, -3 एंड 7। अब इनको अरेंज करना है रेक्टेंगुलर एरे में। गॉट इट? तो रेक्टेंगुलर एरे में अपने को रिप्रेजेंट करना है, जैसा कि मैंने आपसे बोला है अभी यहाँ पर कि अपने पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे या नंबर ऑफ पर्सन्स कितने थे। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आर देयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब यहाँ पर 8 टोटल नंबर्स हैं, है ना, उनको हमने इस तरह से अरेंज किया है। तो ये क्या हो गया? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया। ओके, अब यहाँ पर कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4 नंबर्स हैं। तो 4 में अपने क्या क्या पॉसिबल केसेस होंगे? जैसे कि 4 में हम इस तरह से 4 कैंडिडेट हैं तो हम दो दो इस तरह से लेंगे तो दोनों रोज में इक्वल एलिमेंट आएंगे, दोनों कॉलम में भी इक्वल एलिमेंट आएंगे। अब मान लो आप 4 एलिमेंट है तो 4 को ही आप इस तरह से अरेंज करेंगे तो हर एक रो में एक एक एलिमेंट आएगा, और एक ही कॉलम है तो डिफरेंट कॉलम है ही नहीं, तो कंपेयर होने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ पर एक ही कॉलम में 4 एलिमेंट आ जाएंगे, तो हम इस तरह से भी इसको अरेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास ये 4 नंबर्स हैं 2, 5, -3 एंड 7। इन नंबर्स को अपने को अरेंज करना है डिफरेंट डिफरेंट टाइप में, मतलब रेक्टेंगुलर एरे में। ओके, करते हैं। एंड वी कैन अरेंज एज बिलो। अच्छा, हमने इनको सारों को एक रो में ही रखा है, मतलब एक सिंगल रो रखी है और हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स रख लिया। मतलब पहला अरेंजमेंट अपना इस टाइप से हो सकता है। दूसरा अरेंजमेंट, हमने इन सारे नंबर्स को इस तरह से रो में रख लिया, डिफरेंट रो में रख लिया और एक सिंगल कॉलम रखा है। या फिर हम इन चारों नंबर्स को इस तरह से भी रख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में बताया था, ये वाला। ठीक है, आप इनको इस तरह से अरेंजमेंट करना चाहिए, बस शर्ते रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए। यहाँ पर 4 नंबर्स हैं तो आप इनको इस तरह से अरेंज नहीं कर सकते 1, 2 एंड 3 एंड 4। अब इस तरह से मान लो आपने अरेंज कर भी दिया है तो होगा क्या? कॉलम 1 की बात करें, कॉलम 2 की बात करें एंड कॉलम 3 की बात करें, तो यहाँ कॉलम 1 में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2। कॉलम 2 में कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट 1, जो कि एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर एरे। तो रेक्टेंगुलर तो हो ही नहीं रहा है, तो गन बन गई, देखो, है ना। ऐसे नहीं होता है। तो रेक्टेंगुलर एरे अपना होना चाहिए। तो रेक्टेंगुलर एरे बनने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। अभी जैसे ये बन गया, आपने अगर नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दिया तो ये भी बन सकता है। तो ऐसे तरीके अपने पास होते हैं। चलिए, इन शॉर्ट ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट की जो डिस्कशन हमने करी उसको आप फोकस कीजिएगा। अब जैसा मैंने आपसे बताया कि इन शॉर्ट रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स which is called matrix. ओके, जैसा मैंने आपको भी बताया, इन ईच रो इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हर एक रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। और नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या होने चाहिए? हर एक कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। चलिए मैट्रिक्स का आइडेंटिफाई करते हैं कि वो मैट्रिक्स है या नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया ABCD के, सर नंबर्स लेते हैं हम तो, या आपने ABCD कैसे ले लिया? आप कुछ भी लेटर्स ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरिएबल्स ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। मैट्रिक्स के अंदर आप लोग इस तरह से आप एलिमेंट को कंसिडर कर सकते हैं। मैंने एलिमेंट बोला है, सिर्फ नंबर्स ही नहीं बोला है। तो ABCD यहाँ ABCD यहाँ पर हमने ये ले लिए। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ABCD 4 थे और हमने चारों इनको इस तरह से अरेंज करा है। कैसे करा है? कॉलम 1 नंबर 1 में अपन देखते हैं कि 2 एलिमेंट है। कॉलम नंबर 2 में हम देखेंगे कि 2 एलिमेंट है। R1 में देखेंगे कि 2 एलिमेंट है। R2 में भी देखेंगे कि 2 एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स हो गया। हमारी शर्त क्या थी?
कि इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए रो और कॉलम में। अब देखते हैं इसको, तो आपको साफ दिख रहा होगा कॉलम 1 में 2 एलिमेंट है, कॉलम 2 में 1 एलिमेंट है, सो दिस इज नॉट अ मैट्रिक्स। इसके केस में भी सेम हो रहा है, यहाँ पर C2 में जो है 1 ही है, जबकि C1 में 2 है और C3 में भी 2 है। ओके, नेक्स्ट कंटेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंटेंट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर एंड पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट। मतलब यहाँ पर जो हमने रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो किया है हमने, उसमें पोजीशन का है। जैसे मान लो अब फर्स्ट रो में जो खड़े हैं वो पहले टिकट लेते हैं, अब वो ये यहाँ वाला आ जाए तो वो गलत हो गया ना, गड़बड़ होगी ना, वो एक मतलब अपना रूल जो है वो टूट गया है ना। तो इस तरह से जो डेटा अरेंज्ड रहते हैं उनके पोजीशन को बताएंगे, और क्या ऑर्डर रहेगा इसका वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स हमने कंसिडर करी है। मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ए हमने मैट्रिक्स कंसिडर कर लिया, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बॉक्स, इस तरह से आपको बॉक्स लगाना है, और इसमें हमने 6 एलिमेंट्स ले लिए हैं, 7, 3, -2, 4, 1 एंड 5। अब यहाँ पर 3 रोज है, आप लोग चेक कर सकते हैं। 3 रोज, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, 2 कॉलम्स है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। अब ये कॉलम और रो आपने यहाँ पर बता दिए। अब उसके बाद इसके सारे एलिमेंट को लिस्ट आउट कर लेते हैं हम। ये एलिमेंट को लिस्ट आउट कर लिया, 7, 3, -2, 4, 1 एंड 5। ये इस तरह से यहाँ पर एलिमेंट हमने लिस्ट आउट कर लिया। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर 6 है, सारे लिस्ट आउट कर लिया। अब उसके बाद हम ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर, हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जब अपने को लिखना हो तो हम ऑर्डर्स कैसे लिखेंगे? ऑर्डर हम लिखेंगे नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर 4 रो हैं और कॉलम कितने हैं? 2 है, तो हम इसका ऑर्डर क्या हो गया? 4/2, 4/2 इस तरह से लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर अपन देखेंगे कि 3 रो है और 2 कॉलम है, तो 3 रो, पहले रो को लिखेंगे ऑर्डर में। पहले ऑर्डर पेयर में आपको जब भी पहले एक रूल होता है तो अपन यहाँ पर नंबर ऑफ रोज को पहले कंसिडर करते हैं। तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स विच इज रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। ओके, पोजीशन की बात करते हैं। तो पोजीशन में क्या होता है कि पोजीशन, अपन एलिमेंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमने उसको ब्रैकेट में, या फिर मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा नेक्स्ट पेज पे। तो रो कॉमा कॉलम से अपन उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जिस तरह से आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, ठीक उसी तरह से अपने को रिप्रेजेंट करना है एलिमेंट को, अगर मैट्रिक्स इस तरह से शो है तो। फर्स्ट 1,1th एलिमेंट अपने को चाहिए। 1,1 का मतलब होता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कौन सा? फर्स्ट रो ये हुई, फर्स्ट कॉलम ये हुआ, तो इसका कॉमन एलिमेंट कौन सा है? 7 है। तो आपको यहाँ पर रिजल्ट में क्या लिखना है? 7। तो 7 की जो पोजीशन है वो क्या है? 1,1, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आपका 7 नंबर आ रहा है, तो उसकी पोजीशन हमने बता दी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पर क्या चीज़ पड़ी है? 7 वाली चीज़ पड़ी है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि 3,2 पर कौन सा एलिमेंट पड़ा है? 3,2, 3 मतलब थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो वो 5 नंबर जो है वो अपना इस पोजीशन पर पड़ा हुआ है। थैंक यू। नेक्स्ट पेज पे बढ़ने से पहले एक बार ज़रा इसको पॉज करके अच्छे से रीड आउट कर लीजिए। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अपन एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन गिवन है अपने को कि एक मैट्रिक्स है 1, 5, 2। इस मैट्रिक्स में 3 एलिमेंट है, इसका ऑर्डर बताना है, और 1,3 पर एलिमेंट कौन सा है वो बताना है। आप इसको 1,3 एलिमेंट की बजाय आप लोग इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A1,3, 1 मतलब फर्स्ट रो, 3 मतलब थर्ड कॉलम। इस तरह से भी आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एलिमेंट की पोजीशन को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल या क्वेश्चन में अपन इसको समझेंगे, तो आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो, इसका ऑर्डर अपन बताते हैं। ऑर्डर क्या होगा इसका? देखिए, रो है अपने पास 1 और कॉलम कितने हैं अपने पास? 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर मैंने आपको पहले बताया था कि ऑर्डर में अपन क्या लिखेंगे? रो बाई अपन कॉलम अपन जो है लिखते हैं। तो रो बाई कॉलम अगर आप यहाँ पर लिखते हैं तो
रो बाई कॉलम लिखने का क्या तरीका रहेगा, नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3 हैं, तो ऑर्डर क्या हो गया 1/3। इसको रीड करते हैं बाई से, है ना, तो ऑर्डर इसका 1/3 हो गया। 1, 3 एलिमेंट या A13 एलिमेंट मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट -2 है, तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा -2। और अब सी अपन इसका देख लेते हैं, सी पोर्शन 2, 1 एलिमेंट कौन सा है, 2 मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट उसका कॉलम होना चाहिए। सेकेंड रो तो है ही नहीं, तो सेकेंड रो जब नहीं है तो वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं है, अपन क्या लिखेंगे रिजल्ट में, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये रिजल्ट रहते हैं उसके। अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम लेते हैं, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। मतलब अपने पास टोटल 8 एलिमेंट है या 8 ऑब्जेक्ट है, तो इसके मैट्रिक्स बनाने के कितने तरीके हो सकते हैं या ऑर्डर्स कितने, अपने को पहले तो तरीके अपन देख लेंगे ताकि अपन उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर्स लिख लें। तो चलो 8 अपने पास मेंबर्स हैं, तो उनको किस तरह से बनाएंगे, तो और होना भी रेक्टेंगुलर एरे होना चाहिए। तो रेक्टेंगुलर एरे होने का मतलब ये है कि आप इसको इस तरह से इनटू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे अपन इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो 8 है अपने पास, तो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में 8 रिजल्ट आना चाहिए, ऐसे नेचुरल नंबर्स को लेंगे अपन। तो जैसे कि 1 × 8 इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये भी 8 आएगा, तो इसका मतलब 1/8 वाली मैट्रिक्स बन सकती है। फिर 8 × 1 करता हूँ तो भी रिजल्ट 1 आएगा। 1/8 किया, इसका मतलब 1/8 का मतलब 1 रो और 8 कॉलम्स आपके होने चाहिए, इस तरह से 8 कॉलम हो जाएगा 1 रो। अब इस 8/1 का मीनिंग अलग हो जाता है। फिर इसमें क्या होगा कि इसमें रो 8 हो जाएंगी और कॉलम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और फिर 8 के लिए अपन इस तरह से 2 × 4 करेंगे तो भी अपना रिजल्ट क्या आने वाला है 8 आने वाला है। तो इसका मतलब हम क्या 2 रोज ले लेंगे और 4 कॉलम ले लेंगे, तो आपके 8 एलिमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। फिर 4 × 2 अगर आप करते हैं तो भी आपके पास रिजल्ट 8 ही आएगा, मतलब 4 नंबर ऑफ रोज ले सकते हैं, 2 नंबर ऑफ कॉलम्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास 4 वे हैं कि जिसमें 8 एलिमेंट हो, ऐसे मैट्रिक्स को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए इसके रिजल्ट को आप देख लीजिए। पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो गए 1/8, 8/1, 4/2 एंड 2/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड आउट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4 विच एलिमेंट्स गिवन एज। मतलब उसके एलिमेंट को इस तरह से इन्होंने बताया है। तो अपन एक बार जैसे कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया इसने, Aij इज इक्वल टू 1/2 -3। I need one more page to describe you. ओके Aij, ये अपन यहीं से इसको ले लेते हैं। तो Aij, आई मतलब आइथ कॉलम, सॉरी आइथ रो, एंड जे मतलब जेथ कॉलम, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। हमने I1 ले लिया और जे भी हमने क्या ले लिया 1 ले लिया। तो इसका मतलब क्या है, हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं। तो 1 ले लिया, तो आपको यहाँ पर Ij की वैल्यू रखनी है। जैसे I यहाँ पर -3 × I हमने कितना लिया है 1, और हमने j कितना लिया है वो भी हमने 1 ही लिया है। हम कॉलम, ये आइथ कॉलम है और ये जेथ सॉरी आइथ रो है और जेथ कॉलम है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 -3 × 1 -3 + 1, और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो रिजल्ट आने वाला होगा वो कितना होगा 1, क्योंकि -3 + 1 कितना हो जाएगा -2, और मॉड अपन इसको सॉल्व करते हैं तो +2 आएगा। तो +2 डिवाइड बाई 2 सो इज इक्वल टू 1। तो अपना जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कितना रहेगा 1 रहेगा। तो इसी तरह से दूसरे सॉल्यूशंस भी आप जो है वो कर रखे हैं। जैसे हम A23 की बात करें तो A23 में आइथ, आई की जगह आपका 2 है और जे की जगह आपका 3 है, तो वहाँ पर आप आई और जे की जगह 2 और 3 रखेंगे। तो आपको I23 का मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम में जो पोजीशन जिस एलिमेंट की रहेगी उसका रिजल्ट आपको क्या लिखना है 3/2 लिखना है। मतलब A23 की जगह आपको ये रिजल्ट लिखना है। अब इसको मैट्रिक्स को हमने कंसिडर कैसे किया था, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए 3/4 की मैट्रिक्स हम एज्यूम करते हैं। मान लो उसके अंदर ये एलिमेंट है A11, A12, A13, A14।
क्यों है हमने 3/4 का मतलब, 3/4 का मतलब होता है 3 रोज और 4 कॉलम्स होने चाहिए। तो उसकी मैट्रिक्स को हमने A11, A12, A13, A14, तो पहले नंबर ऑफ रोज आता है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम आता है। तो इस तरह से हमने जब इसको सॉल्व किया अलग अलग पोजीशन को लेकर के, तो अपने पास फाइनली ये मैट्रिक्स जो है वो रिजल्ट में आती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।